हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मैं एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म की थी कि मैं डेली 2 यूनिट्स के 2 टॉपिक्स के 2 वीडियोस अपलोड करूंगी, तो जो मैं नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। मेरे कुछ स्टेट एग्जाम्स थे और अभी कुछ होने वाले हैं, तो जिसके कारण मैं शायद डेली सेशन ना ले पाऊँ। स्टेट लेवल के जो मेरे एग्जाम्स हैं, मैं उसके लिए थोड़ा मैं साइड से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो इसलिए मैं शायद डेली वीडियो ना ला पाऊँ। और मैं लेकिन कोशिश करूँगी 2-3 दिन में एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँ एक यूनिट के। तो अभी हम लोग जो यूनिट करेंगे वो है बायोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR नेट के लिए। बायोकेमिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और वो बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है आपको कवर अप करना। तो हम 2 यूनिट लेकर के चलेंगे बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी के। तो अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो ये फर्स्ट पेज है हमारा जो है लेक्चर का। तो ऐसे में फर्स्ट लेक्चर में हमारा 8 पेज होंगे। तो मैं शायद देखते हैं मैं एक वीडियो में कितना पेजेस अपलोड कर सकती हूँ। तो लेकिन जो फर्स्ट लेक्चर है उसके मैं टोटल 8 पेजेस बनाई हूँ, तो मैं देखती हूँ इस 8 पेज को मैं कितने वीडियो में कवर अप कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो जो मेन अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 है, 21 22 भी आ गए हैं, लेकिन हम लोग उसे भी देखेंगे। लेकिन पहले ये सब देखेंगे, उसका भी टाइम पे ही देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो मेन 20 अमाइनो एसिड्स ही हैं, जो कि जिसमें जो हमारे ये मेन 20 अमाइनो एसिड्स है, जिसमें कि बेसिक और जो सिंपल अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। तो हम लोग ये जो एक पेज है, जो हमारा ये एक पेज है, इसे अच्छे से हम लोग कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो ये सेशन जो लेक्चर चल रहा है इसमें ही आपको सारे कुछ याद हो जाए और सब कुछ आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो टोटल हमारा अमाइनो एसिड जो है वो 20 है। ठीक है, मेन जो 20 है प्रोटीन के लिए, जिसमें कि बेसिक और सिंपल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है। ठीक है, बेसिक और सिंपल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है। ठीक है, ये देखो आप, ये जो अमाइनो एसिड है ये आप देख रहे हो, कार्बन है इधर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये फिर अमाइनो ग्रुप है, ये R और ये H। ये जो हमारा पार्ट है, ये जो मैं पेंसिल से ये करी हूँ, ठीक है, ये हमारा जो है वो कॉमन पार्ट है और ये वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल में आपका देख रहे हो R की जगह CH3 और OH भी आपका आ सकता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जो ये जो है कॉमन पार्ट, ये आपको जो ये आपका अमाइनो एसिड है, आपको सारे में ये आपको कॉमन पार्ट दिखेंगे। ये जो कॉमन रहेगा ये जो है ये आपका कॉमन है और ये आपका वेरिएबल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम लोग अभी फिर बात करेंगे अल्फा कार्बन के बारे में। तो अल्फा कार्बन की बात करने से पहले मैं आपको अल्फा कार्बन के बारे में बता दूं। ठीक है, तो अल्फा कार्बन जो है इसका क्या होता है, जिसका फर्स्ट कार्बन, जैसे अगर आप कुछ मॉलिक्यूल वगैरह लो, तो जिसका फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, फर्स्ट कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, तो वो कार्बन जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है तो वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई हो। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड है, तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है वो कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, तो अमाइनो एसिड में हम अगर देखें तो अमाइनो एसिड में जो अल्फा कार्बन का पोजीशन है वो C2 है। कैसे C2 है, तो देखिए आप इसको, तो देखिए ये जो कार्बन है, ठीक है, आप तो ये हम लोग इसको कैसे, आप तो नोमेनक्लेचर जैसे जानते होंगे, 11th में है ना हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर। तो आप नोमेनक्लेचर का जो बेसिक है, आप यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2, अगर इधर पे कार्बन है तो आप इधर 3 काउंट करोगे, ऐसे 1 2 जो हमारा यहाँ दिख रहा है 1 2। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, तो मतलब ये हमारा अल्फा कार्बन बन गया। तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, ये अल्फा कार्बन है तो इसको बोलेंगे अल्फा अमाइनो ग्रुप, और इसको बोलेंगे अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर, तो हमारा अल्फा कार्बन वही होगा जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होगा। ठीक है, वैसा मॉलिक्यूल का जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होगा। फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन है वो हमारा कहलाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, लेकिन जो कि ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, फर्स्ट कार्बन अटैच्ड टू दी फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे कि आप जानते हो, पढ़े ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। तो आपको पता चल गया, ये अगर हम लोग यहाँ पे काउंटिंग करें 1 2, ठीक है, तो जो अल्फा कार्बन का पोजीशन है अमाइनो ग्रुप में वो 2 है। अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन का पोजीशन C2 है। क्या है, C2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फर्स्ट जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका अमाइनो ग्रुप, तो इसे हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसको अल्फा अमाइनो। ठीक है, तो ये जो हमारा पेपर है, जो हमारा ये फर्स्ट पेज का, ये क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग ये कर लिए। अब हम लोग इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो टोटल जो मेन अमाइनो एसिड है वो 20 है, टोटल 20 अमाइनो एसिड, जिसमें कि बेसिक और सिंपल अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है। बेसिक और सिंपल अमाइनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन है। और जिसमें ये जो अमाइनो एसिड का है ये जो है ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है और ये वेरिएबल ग्रुप है, ये कॉमन है और ये वेरिएबल ग्रुप है। ठीक है, और जो ये अल्फा कार्बन है ये क्या होगा, इसका जो मतलब कोई भी ये जो अल्फा कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होगा, जिसका जो भी एक मॉलिक्यूल है जिसका कि फर्स्ट कार्बन अटैच्ड टू दी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अल्फा कार्बन क्या होगा, वही होगा जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होगा, लेकिन फर्स्ट कार्बन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, अगर यहाँ पे आप काउंट कर लो 1 2, तो ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, मतलब ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा अमाइनो, ये अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप अब बता सकते हो कि अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन का पोजीशन C2 है, अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन का पोजीशन C2 है। क्लियर, अब हम लोग इसके दूसरा पार्ट देखें। चलिए, तो हम लोग देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ही प्रॉब्लम होता है, हिंड्रेंस मीन्स प्रॉब्लम। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर देखें तो इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे कि अगर आप अकेले स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अगर आप एक साइकिल पे हो और अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आप अपना बैलेंस संभाल रहे हो, अपना वेट का बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, अगर जब आप वहां से रिटर्न हो रहे हो स्कूल से, तो आपके फ्रेंड आपके साथ बैठ गए साइकिल पर, तो आपको अपने साथ साथ उसका भी वेट संभाल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो ना आप, बैलेंस के थ्रू तो साइकिल चलती नहीं, तो बैलेंस के थ्रू चल रहे हैं, तो जो ये आप उसका भी वेट संभाल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है,
मतलब जब आप स्कूल गए तो वो आपका उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या था, मिनिमम था, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ लौट रहे हो तो आपका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या हो गया, वो बढ़ गया। आई थिंक आप लोग स्टेरिक हिंड्रेंस समझ रहे हो। तो मैं एक क्वेश्चन देखी थी, तो जिसमें उसके जो ऑप्शन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिखी हूँ, जो मैक्सिमम आपको स्टेरिक हिंड्रेंस दिखेगा वो ट्रिप्टोफैन में और जो मिनिमम है वो ग्लाइसिन में। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो जो मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस आपको दिखने को मिलेगा ट्रिप्टोफैन, ट्रायोसिन एंड ब्रांच चेन जो अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी, ट्रिप्टोफैन, ट्रायोसिन और ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स में। तो मिनिमम ग्लाइसिन में है, मिनिमम किसमें है, ग्लाइसिन में। तो आप जो ये जो नेम है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन्स, ये आपको भी टफ लग रहे होगा बिकॉज आप लोग अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री। तो अगर आप जैसे कि ये हम लोग इसका धीरे धीरे 1 लेक्चर 2 लेक्चर देखेंगे तो आपको ये सब नाम कॉमन लगने लग जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो मैक्सिमम जो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो है ट्रिप्टोफैन और दूसरा है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन टायरोसिन। और जो ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स के जो चेन है उसमें भी मैक्सिमम आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये ऑप्शन फिट रख लो माइंड में कि जो सबसे कम जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ग्लाइसिन में है और जो मैक्सिमम है वो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। ठीक है, हम लोग पहले जब हम लोग अभी आगे चल के सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का बात करेंगे। अब हम लोग अगर कुछ जैसे कि कहीं पढ़ते हैं तो उसमें सैचुरेटेड ठीक है, ये कार्बन सैचुरेटेड है, लेकिन हम लोग को बेसिक्स पता ही नहीं होते हैं, पता ही नहीं होता कि सैचुरेटेड क्या और अनसैचुरेटेड क्या है। तो सैचुरेटेड वो है जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, और वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा। सैचुरेटेड वही है जो कि कार्बन कार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड वाले वो सैचुरेटेड है और वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है। जैसे कि अगर कुछ सॉलिड फॉर्म में अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दो तो वो लिक्विड हो गया, तो वो सैचुरेटेड नहीं है। तो सैचुरेटेड वही है जो कि सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता हो और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड क्या है, जो कि डबल बॉन्ड होगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन जो रूम टेम्परेचर पे है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जो सैचुरेटेड होगा वो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होगा, मतलब सॉलिड नहीं रह सकेगा। ठीक है, आई होप आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लियर हो गया हो। और आप मतलब मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी भूले गए। सैचुरेटेड में सिंगल और वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड। और जो अनसैचुरेटेड है उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। चलो हम लोग देखते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तो कायरल कार्बन देखते हैं। तो कायरल कार्बन वैसा कार्बन जिसके, आप देखिए पहले बात, एक कार्बन है जो वो कार्बन है जो कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, और जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप्स हो, जिस चारों बॉन्ड में उसके डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर एक अमीनो एसिड है जिसके चारों में डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, एटम्स लगे हुए हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। तो ये जो डिफरेंट है जिसके कारण ये एक कायरल कार्बन बन गया। तो कायरल कार्बन का ऐसा सिंबल है, ये थोड़ा स्टार्ट है। ठीक है, तो कायरल कार्बन वो है, कायरल कार्बन जिसमें कि उसके चारों बॉन्ड में डिफरेंट एटम्स हो। देखिए मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देखे तो डाइवर्सिटी मीन्स ही होता है डिफरेंस। ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंस। और ये जो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, मतलब जो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी मेन हमारा है ये वाला, जो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर देखा स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखे, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। ये तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स ही होता है डिफरेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी मैक्सिमम उनके पास होंगे जिसके पास मैक्सिमम कायरल कार्बन होंगे, मैक्सिमम कायरल कार्बन होंगे। तो जिस अमीनो एसिड के पास मैक्सिमम कायरल कार्बन होंगे वो शो करेंगे स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। वो क्या शो करेंगे, स्ट्रक्चरल। जिसके पास ज्यादा होंगे कायरल कार्बन वो ज्यादा स्ट्रक्चरल, मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी शो करेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही कायरल कार्बन क्या होते हैं मैं आपको बता दी। ठीक है, जिसके चारों बॉन्ड में डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो कायरल कार्बन कहलाएंगे। और जो ये स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी मैक्सिमम वो होंगे जिसके पास मैक्सिमम कायरल कार्बन होंगे। आई होप क्लियर होगा आप लोग को। ये जो आप सेरीन देख रहे हो, ये सेरीन में एक क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखी हूँ। उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी सेरीन के पास है। तो डोंट वरी, आप इसे देखकर वो कंफ्यूज मत होना। ये आप अभी आप टॉपिक को समझिए। अगर आप ये सब वर्ड्स बीच में दिमाग में फिट रखोगे, जैसे कि मैंने सेरीन लिखा था कहीं, मैंने आपको स्टेरिक हिंड्रेंस में आपको ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन बताया, ये सब चीज आप सुनते रहोगे तो आपको ये सब चीज नॉर्मल लगने लगेगी। इसलिए मैं बीच बीच में कुछ एमिनो एसिड्स के नेम लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा 1 पेज है ये मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे टोटल। अब हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।